कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मुहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। नमस्ते, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। बात करेंगे सीधी की। सीधी में भाजपा सांसद प्रीति पाठक ने एक सभा आयोजन किया था। उस सभा को आयोजन को लेके रेलवे कर्मचारी कोई मांगों को लेके कुछ छात्रों ने वहाँ पे सांसद प्रीति पाठक से बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि बासा गांव में किसान के बच्चे जिनकी ज़मीन ले ली गई थी, लेकिन रेलवे ने ज़मीन के बदले उनको ना नौकरी दी गई थी, ना मुआवजा दिया गया था। इसी सिलसिले में जब भाजपा के सांसद प्रीति पाठक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने क्या उनको सज़ा दी, इसी सब सिलसिले में हमारे साथ बैठे हैं आज महेंद्र पांडे जी। महेंद्र पांडे जी के परिचय हम आपको बता दें कि बासा गांव में इन्होंने ही एक आंदोलन चला के रखा था, रेलवे रोक आंदोलन, जो कि किसानों के बच्चों के लिए नौकरी से लेके वहाँ की पूरी व्यवस्था के लिए। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी हमारे चैनल में। बात सीधी से करते हैं जी कि सीधी में आपका ही कार्यकर्ता वहाँ पे जी संसद से मिलता है, तो क्या पूरा मामला है? ये देखिए 15 अगस्त के दिन एक कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम था, उपनी गांव है ये बहरी से पहले, जहां सीधी सांसद प्रीति पाठक एक सार्वजनिक कार्यक्रम समारोह में गई थी और उस क्षेत्र से रीवा सीधी रेलवे की जो परियोजना है उस क्षेत्र से गुजरती है। स्वाभाविक है कि वहाँ के जो पीड़ित नौजवान किसान जो रेलवे की वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलनरत हैं, उन्होंने सांसद महोदय को अपनी पीड़ा और अपनी व्यथा बताई और उन्होंने कहा कि हम जो पीड़ित नौजवान किसान आज तकरीबन 7 महीने से शासन से गुहार लगा रहे हैं और हमारी मांग को शासन और प्रशासन नज़रअंदाज कर रहा है, बल्कि झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। जैसे बांसा का जिक्र किया उन्होंने, बहुत सारे नौजवानों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। उस दिन 10 जुलाई को रीवा में जो कार्यक्रम हुआ था, इतना शांतिपूर्ण कार्यक्रम था और शांति मार्च करते हुए रेलवे स्टेशन जा रहे थे हमारे प्रदर्शनकारी, वहाँ फिर भी पुलिस ने तकरीबन 25 लड़कों के ऊपर, जो सीधी जिले के ही उसी क्षेत्र से थे, कुबरी के, उनकी भी व्यथा थी, उनको भी पुलिस ने 151 धारा 151 में यहाँ वो किया। इस बात को लेकर सांसद महोदय से हमारा जो वहाँ एक नौजवान क्रांतिकारी जो इस लड़ाई को वहाँ सीधी की कमान संभाले हुए है, उस लड़के ने बड़े विनम्रता के साथ सांसद महोदय से पूछा, कहा कि हमारी मांगों का समर्थन करिए। तो उन्होंने उसको गोल मोल जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में अभी आपसे बात नहीं करूंगी और मेरे बस में कुछ नहीं है। तो स्वाभाविक है, वहाँ जो पीड़ित किसान थे वो आक्रोशित हुए और उन्होंने, लोकतंत्र में बहुत नाजायज़ भी नहीं है, बहुत सारे जगह मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, बहुत सारे जगह काले झंडे दिखाए जाते हैं, पर जनप्रतिनिधि इतना निरंकुश हो जाए कि वो कलेक्टर को ये आदेश कर दे कि उस लड़के को उठाओ और नहीं मिलता है तो उसके पिता को उठाओ, ये लोकतंत्र का हनन हुआ है। और वहाँ उस बच्चे के साथ अपनी मांगों के संबंध में जिसने याचना, बहुत सारे वहाँ जो किसान थे उनका नेतृत्व कर रहा था, तो ये आवाज़ को दबाने की कोशिश है और इसकी हम लोग पूरे रीवा सीधी सिगरौली परियोजना के समस्त नौजवान किसान इसकी निंदा करते हैं और इस तरह अगर आंदोलन दबाया जाएगा तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा। देखने को आया है कि जिस तरह से अंग्रेज जी
रहते थे जी। उसी तरह से मेरे ख्याल से लगता है पीटी पाठक जी ने किया है। जी जी जी। क्योंकि मुर्देबाद के नारे तो अंग्रेज के साथ जो लगाया जी, जाता था जी। वो मिलता था, वो हम लोगों ने देखा जी, जी, और जी। सुना भी है, टीवी में देखा, क्योंकि जी। उस समय तो हम लोग तो जी, छोटे रहे होंगे तो नहीं जी, देख पाए। जी। लेकिन जिन काम को देखा जाए जी उनके माँ बाप को लेके जाए तो फिर एक वीडियो भी, ऑडियो भी आया है और वीडियो भी आया है, उस लड़के ने माफ़ी मांगी है। क्या, किस तरह से माफ़ी मांगी, क्या कारण था, क्या दबाव था उस नहीं, बच्चे उसके पर? ऊपर मानसिक रूप से जो प्रेशर बनाने का प्रयास किया गया। पहले पिता को छापा मारा गया वहाँ उसके घर में, पुलिस ने, कलेक्टर, एसपी ने उसके पूरे घर को घेर कर जिस तरह से पिता को उठा के और सीधी कोतवाली में बैठा लिया गया कि मतलब जैसे लोकतंत्र में अगर मुर्दाबाद का नारा लगाना संवैधानिक रूप से गलत था तो उसका दोषी हीरा सिंह था, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। उनके पिता का क्या दोष था? इसीलिए कि उसको सरेंडर किया जाए, मानसिक रूप से उसको तोड़ा जाए और भविष्य में कोई ऐसी आवाज़ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, अब तो हमको लोगों को ऐसा भी भय लगने लगा है कि रीवा सांसद के खिलाफ भी अगर ऐसा कोई नारा लगाएगा तो इसी तरह के मुकदमे लगेंगे, सतना में भी इसी तरह मुकदमे लगेंगे। अब तो लोकतंत्र बचा ही नहीं है। अब तो मतलब ये है कि अपनी मांगों के लिए आप मतलब किसी तरह से आवाज़ नहीं उठा सकते, आप अपनी बात को रख नहीं सकते, आपको दबा दिया जाएगा। झूठे मुकदमे 50 लड़कों के ऊपर, गोविंदगढ़ बांसा के लड़कों के ऊपर मुकदमे लगे हैं। यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के एसपी, आप चलिए वहाँ पूरा धमकाते हैं जाके वहाँ आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कि आप लोग आंदोलन ख़त्म करिए। ये सब यहाँ इस तरह की व्यवस्था अब बनाई जा रही है कि आंदोलन को किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए और इनको पूरी तरह से शांत कर दिया जाए। देखा आपने कि जिस तरह से रेलवे में जी मांगों को लेके जी लोगों को दबाया जा रहा है, जी। तो क्या इस तरह की कुछ डर मन है अंदर आपके कि नहीं, डर अगर होता तो ये आंदोलन पहले ही समाप्त हो गया होता। आपको भी मालूम है 7 महीने से लगातार वर्षा में, गर्मी में, जाड़े में, 15 जनवरी से ये आंदोलन हमारा शुरू हुआ है और अभी अनवरत चल रहा है। कुछ आंदोलन तेजी से बढ़ा, कुछ घटा, पर हम लोगों ने आज विगत 7 महीनों से रीवा से गोविंदगढ़ और सीधी के बीच में काम को 90% हम लोगों ने काम रोक दिया है और किसानों ने पूरी तरह से ये मांग सरकार से रख दी है कि अगर हमको हमारे अधिकारियों से वंचित किया जाएगा, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दी जाएगी, हमको सही मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम पटरी नहीं बिछने देंगे, चाहे इसके लिए हमको लाशों पर गुजरना पड़े। अभी मैं आपको बता दूं, 15 दिन पहले एक आवेदन, 10 दिन पहले कमिश्नर साहब को रीवा से लेके सिगरौली और चारों ज़िले के लड़कों ने एक आवेदन दिया है कि अगर 21 दिन के अंदर हमारी मांगों को नहीं सरकार सुनती है, जिस तरह से 10 जुलाई को 21 दिन का समय दिया था डीआरएम साहब ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब आनंद विहार ट्रेन के सामने हम लोग आत्महत्या करेंगे और लेट जाएंगे पटरी के सामने। उसकी डेट आगे तय कर दी जाएगी, वो कभी भी हो सकता है। आपने सुना महन पांडे जी से कि किस तरह से शासन प्रशासन इनके आंदोलन को रोका जा रहा है। 21 दिन के अंदर इनके आंदोलन नहीं होता है तो वही आनंद विहार जो 10 तारीख को इन्होंने रोका था, यही कलेक्टर और डीएम रेलवे के आके इनको समझाया था कि आप 21 दिन का हमें टाइम दीजिए, हम 21 दिन के अंदर कुछ न कुछ निर्णय लेंगे, लेकिन आज तक अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। सवाल एक, क्या रीवा संसद, क्या सीधी संसद, क्या इनके मांगों को लेके आप राज्यसभा में बात नहीं कर सकती थी या संसद में बात नहीं कर सकती? क्या इतनी बड़ी मांग नहीं है उनकी कि जो ना दिया जाए? बात कानून की बात की जाए तो कानून पहले दिया जाता था, उसी के कारण ये लोग भी मांग रहे हैं कि भाई हमको भी आप
वही कानून के तौर करिए जो कानून पहले चल रहा था। भाई हम कोई और मांग नहीं कर रहे हैं। रेलवे में जब ज़मीन ली जाती है तो उनको नौकरी दी जाती है और मुआवजा भी दिया जाता है। इन सब मांगों को लेके ही लड़ा जा रहा है, कोई अलग से लड़ाई इनकी नहीं है। वही कानून है जो 2013 में कि कानून बना था, 2013 से पहले जो कानून बना था जिसमें रेलवे में नौकरी दी जाती थी और वहीं पे मुआवजा भी अच्छा खासा मिल जाता था, परिवारों को भी रहने का ले जाता। क्योंकि आज के डेट में किसानों का सिर्फ किसान से अलावा कुछ नहीं है, ना उनके लड़के इतने पढ़े लिखे हो पाते हैं कि कहीं वो कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, आईजी बन जाए, डीआईजी बन जाए। उस तरह की व्यवस्था गाँव में आज भी नहीं है। चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कितने भी ढोल बजा लें कि भाई गांव में पढ़ाई होती है, आप ज़मीनी हकीकत आके देख लीजिए, कोई पढ़ाई शहर की अपेक्षा गांव में नहीं होती है। यही सब मांगों को लेके जब रेलवे के सामने जो खड़े होते हैं तो आश्वासन मिलता है, सिर्फ आश्वासन, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी सब सिलसिले में आप हमारे चैनल को देखते रहें और ऐसी ही खबरें हम आप तक पहुंचा देंगे निरपक्ष, क्योंकि हमारा सच जुनून सच दिखाने का है। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखा कि युवक को रेलवे की जो परियोजना हमारी चल रही है उसमें नौकरी की डिमांड उन्होंने किया हुआ था, क्योंकि ये सब एक व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार के जो नियम और कानून है उस व्यवस्था के तहत ही भू आवंटित जो हितग्राही हैं उनको नौकरी दी जा सकती है, और वो अब संभव नहीं है। इस कारण आक्रोश बस हुई है। उनको लगता है कि इसकी उत्तरदायित्व मेरी है, तो इसलिए उन्होंने ये पिता पुत्र को प्रशासन द्वारा थाने में बैठाया गया था, इस पर क्या कहेंगे? ये तो मैं इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी उनकी माता जी आई थी तब मुझे जानकारी हुई कैसा हुआ है, तो मैंने एसपी साहब से फ़ोन करके उनको ये कहा था कि उनको जाने दिया जाए। दूसरी बात ये है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के सामने किसी जनप्रतिनिधि का अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए इस तरह से अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए और नारेबाजी किया जाए तो ये निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जो है जो प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। इसलिए उन्होंने अपनी कार्रवाई के प्रति वो उत्तरदायित्व बनते